रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना वीडियो। और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये एनटीपीसी स्पेशल 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस की वजह से ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यह मेथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी। दूसरे नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है। तो बताओ में से कौन सा होता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। क्या फाल्गुन होता है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह तथ्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बताओ इनमें से क्या पाया जाता है दाल में सबसे अधिक मात्रा में। तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। 5 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये राणा प्रताप सागर बांध स्थित हो जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाता है चंबल नदी पर स्थित। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न कि विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो बताओ इनमें से कौन से शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह राणा कुंभा ने करवाया था। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है उत्तराखंड की राजधानी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है यह देहरादून में हो जाती है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह नैनीताल में स्थित है। 9 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये बद्री धाम पड़ता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बद्रीनाथ धाम है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हो जाता है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यह देहरादून में स्थित हो जाता है। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाता है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो बताओ में से कौन से शासक ने ये सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्माण करवाया था अशोक ने। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो और ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक
और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 कि जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है, यानी कब मनाते हैं जल संरक्षण दिवस, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल संरक्षण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि वर्णांध व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है? तो बताओ वो कौन से रंग में नहीं पहचान पाता वर्णांध व्यक्ति? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो शो हो रहे हैं। तो वर्णांध व्यक्ति है ये लाल एवं हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है, यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? तो बताओ कितने स्थायी देश हैं, तो ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 16 का जितने भी लोग बता रहे हैं इसमें 5 स्थायी सदस्य हो जाते हैं, ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? तो बताओ ये कहाँ से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अम्ल जो निकलता है वो आमाशय से निकलता है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि तेनालीराम किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बताओ ये कौन से शासक के दरबारी कवि हो जाते हैं? तेनालीराम। तो तेनालीराम ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि हो जाते हैं। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाता है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो बताओ कौन से वंश के शासकों ने ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निर्माण कराया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि पौधे में जल का संवहन कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये जल का संवहन किया जाता है पौधों में? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है जाइलम के द्वारा। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में मिलती है? तो बताओ सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मिलता है? 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है ये गाजर में मिलता है। किस में? गाजर में। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में पड़ती है लोनार झील? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोनार झील ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाती है। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है रुड़की में। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं? तो बताओ कौन से हार्मोन के कारण ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण दिखाई देते हैं? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एस्ट्रोजन के कारण दिखाई देते हैं, यानी 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है चक्रवात की उत्पत्ति का मेन कारण? तो इसका मेन कारण हो जाता है निम्न दाब। 26 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बताओ किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। जब तक मैं आपके 27 के चारों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। यानी बताओ किस राज्य से इसका संबंध हो जाता है यक्षगान नृत्य का। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यक्षगान का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है कर्नाटक से। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि सूरीनाम का पुराना नाम क्या है। तो बताओ सूरीनाम देश का पुराना नाम क्या हो जाएगा। 29 का आंसर आपको देना है। तो इसका पुराना नाम हो जाता है डच गुयाना। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी फसल को जाना जाता है हरित सोना के नाम से। तो हरित सोना के नाम से जिस फसल को जाना जाता है वो हो जाती है चाय। क्या चाय हो जाती है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो फांसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक हो जाता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा समर्थक हो जाता है मुसोलिनी। यानी 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा समर्थक है वो हिटलर हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले नंबर का प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि चिकन पॉक्स किसके कारण से होती है। तो बताओ ये चिकन पॉक्स है तो किसके वजह से हो जाती है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिकन पॉक्स ये विषाणु के कारण होती है। 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किया गया था। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो बताओ किसको मिली थी। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना इसमें जिसको प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी कृषि को। किसको कृषि को। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा जानी जाती है मेघना के नाम से। किसके नाम से मेघना के नाम से। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि भारत का प्रथम जीव मंडल आधार आरक्षित कौन है। तो बताओ कौन हो जाएगा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीलगिरी। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था सिपाही विद्रोह। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सिपाही विद्रोह है ये 1857 में हुआ था। 38 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये टिहरी बांध पड़ता है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टिहरी जो बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। 39 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। तो बताओ किसमें मापते हैं। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भोजन की ऊर्जा है इसे कैलोरीज में मापते हैं। 40 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।